सत्संगत द्वारा मन की शुद्धि। सत्संगत द्वारा मन की शुद्धि। सत्संगत को सतगुरु जी ने बहुत महानता और उत्तम दर्जा दिया है। सतगुरु जी ने सत्संगत प्रति फुरमान किया है कि अगर किसी गुरु प्यारे ने मन को मांझकर पवित्र करना हो, उसको सत्संगत जरूर करनी चाहिए। सत्संगत करने से मन मांझा जाता है। पवित्र शुद्ध मन में हरि के नाम का निवास अवश्य हो जाता है। अज्ञानता खत्म होकर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। मिल संत सभा मन मांझिए, भाई हरि के नाम निवास। मिटे अंधेरा ज्ञानता भाई, कमल होवे परगास। ये पंक्तियां सोरठ महला पंजवा पृष्ठ 639 तथा साध संगत होए निर्मला, कटिए जम की फास। सत्संगत करने से मलिन विचार हृदय में प्रवेश होने से रुक जाते हैं और सत्संगत में बैठकर नाम जप द्वारा पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। प्रभु जी से प्यार बन जाता है। दोबारा माता के गर्भ का दुख नहीं सहन करना पड़ता। साध संगत के बास बै कलमल सब नसना, प्रभ सेती रंग रात्या, ताते गर्भ न ग्रसना। बिलावल महला पंजवा पृष्ठ 811 की ये पंक्तियां हैं। श्री गुरु अर्जन देव जी कितनी बड़ी गारंटी देते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में पांचों विकारों ने डेरा जमाया हो, वह मनुष्य इन पांचों के प्रभाव के कारण माया में खचित हो गया है। ऐसा माया में खचित हुआ मनुष्य भी सत्संगत करने लग जाए, उसके हृदय में पांचों का प्रभाव दूर होकर उसकी सुरती प्रभु रंग में रंगी जाएगी। पंच विकार मन में बसे, राचे माया संग। साध संग होए निर्मला, नानक प्रभ के रंग। थित्ती गौड़ी महला पंजवा पृष्ठ 297 की ये पंक्तियां हैं। भाई गुरदास जी ने 10वीं बार की 21वीं पौड़ी में गणिका की कथा लिखी है। उसको प्रेम से पढ़ लें तो हमारे मन में सत्संगत की महानता का कोई कण मात्र टिक जाए और हम भी नियम से बैठकर हरि नामे के होवो जोड़ी बन सकें। गन का पापन होए के, पापा दा गल हार परोता। महापुरख अचान चक, गण का वाड़े आए खलोता। दुर्मत देख दयाल होए, हथों सुनों दितो सतोता। राम नाम उपदेश कर खेल गया, देवणज सोता। लिव लागी तिस तोत्यों, नित पढ़ाए करे असोता। पतित उदाहरण राम नाम, दुर्मत पाप कलेवर धोता। अंत काल जम जाल तोड़, नरकै विच ना खाधोस गोता। गई बैकुंठ बिबाण चढ़, नाओ नारायण छोत अछोता। थाओ निथावे मान मनोता, थाओ निथावे मान मनोता। ये पंक्तियां वार 10वीं पौड़ी 21 से ली गई हैं। सत्संगत की महानता बहुत ज्यादा है। साध संगत की बदौलत ही गणिका जैसी मलिन आत्माएं सत्संग करके पवित्र होकर बैकुंठवासी हो सकती हैं। इसलिए ही सतगुरु रामदास जी ने राग नट में फुरमान किया है, संगत का गुण बहुत अधिकाई, पढ़ सुआ गनक उधारे। नट महला चौथा पृष्ठ 981 की यह पंक्ति है। तो हमें भी अपने मन को पवित्र करने के लिए, ऐसे बुरे संस्कारों से छुटकारा पाने के लिए जरूर सत्संगत का रास्ता अपनाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा समय, कम से कम समय जरूर सत्संगत करने के लिए निकालना चाहिए, ताकि
पिछले पाप कर्म सत्संगत की बदौलत धो लिए जाएं और आगे के लिए हम शुभ विचारों के धारनी बन जाएं। इस मार्ग के धारनी बनने से ही मन की शुद्धि प्राप्त होनी है। कबीर एक घड़ी आधी घड़ी, आधी हूँ ते आध, भक्तन से ती गोष्ठे, जो कीने सो लाभ। ये पंक्तियां श्लोक कबीर जी पृष्ठ 1377 पर अंकित हैं। साध संगत की बढ़ाई कथन नहीं की जा सकती। करोड़ों तीर्थों के स्नान करने से भी मन पर लगी हुई अहंकार की मैल दूर नहीं होती, बल्कि और बढ़ती है। हृदय की मलिनता केवल और केवल सत्संगत में बैठकर प्रभु परमेश्वर के गुण गायन करने से ही होती है। सतगुरु जी का फरमान है, कोट तीरथ मजन स्नाना, इस कल में मैल परी जय, साध संग जो हर गुण गावे, सो निर्मल कर लीजै। ये पंक्तियां राग सूही महला पंजवा पृष्ठ 747 पर सुशोभित हैं। सत्संगत में बहुत बड़ी बरकत है। सत्संगत करने से जन्मों जन्मों की अविद्या की नींद में सोया मन भी जागृत अवस्था में आ जाता है। जब मन सचेत हो गया, फिर अपनी अंश प्रभु जी मीठे लगने लग जाते हैं। कैसी कमाल की शक्ति है सत्संगत में। साध संग मन सोवत जागे, तब प्रभु नानक मीठे लागे। आसा माला पंजवा पृष्ठ 386 पर ये पंक्तियां अंकित हैं। कैसी है सत्संगत की बरकत, जिसको श्री गुरु रामदास जी ने गुरबाणी में धन धन लिखा है। सत्संगत धन्य है, सत्संगत धन्य है, जिसके कारण मन पवित्र होकर नाम का रस प्राप्त करने लग जाता है। हृदय नूरी प्रकाश से जगमगा उठता है। धन धन सत्संगत, जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला चौथा पृष्ठ 10 की ये पंक्तियां हैं। सत्संगत की बदौलत गणिका जैसी मलिन आत्माएं भी पवित्र होकर बैकुंठवासी हो सकती हैं। इसलिए सत्संगत का दर्जा बहुत ऊंचा है। संगत का गुण बहुत अधिकाई, पढ़ सुआ गनक उधारे। ये पंक्तियां नट महला चौथा पृष्ठ 981 से ली गई हैं। सत्संगत की महिमा अपरंपार है। हर मनुष्य को अपने भले के लिए सत्संगत करनी जरूरी है। पहले पहले सत्संगत में जाने से मन झिझकता है, क्योंकि बुद्धि मैले संस्कारों के कारण मलिन है। जैसे किसी बैलगाड़ी पर बहुत ज्यादा वजन रख दें, उसके भार के कारण गाड़ी धीरे धीरे चलती है। उसको तेज चलाने के लिए पशु को सोटी मारकर तेज चलाते हैं। इसी तरह बाबा नामदेव जी फरमान करते हैं कि मलिन संस्कारों के कारण काया पापों के बोझ से बोझिल है, जिस कारण यह सत्संगत सरोवर की ओर धीरे धीरे चलती है। गुरु कृपा से उत्साह रूपी सोटा इसको मारते रहना चाहिए है। जैसे धोबिन मैले कपड़ों का भार गाड़ी पर रखकर धोबी घाट से ले जाती है, वहां धोबी घाट पर उसका मालिक धोबी धोबिन के कपड़े लेकर खुद ही धोकर साफ करके उसको वापस दे देता है। इसी तरह सत्संगत रूपी सरोवर पर जीव स्त्री जब अपनी मैली मत को धोने के लिए ले जाती है, वहां सत्संगत में हमारा मालिक प्रभु परमेश्वर प्रत्यक्ष होकर जीव स्त्रियों के मनों की मैल धो देता है और प्रभु प्यार के रंग में रंग देता है। बाबा नामदेव जी फरमान करते हैं कि उस मालिक प्रभु ने, जो हर जगह रमा हुआ है, मुझ पर भी कृपा करके मेरे मन को धोकर प्रभु प्यार में रंग दिया है। अब मेरा मन हर समय नाम रंग में रंगा रहता है। कैसा अलंकार बताकर बाबा नामदेव जी ने सत्संगत में जाने के लिए उत्साहित किया है और प्रेरणा दी है कि अगर पहले सत्संग में जाने से मन हिचकिचाता है तो उत्साह की सोटी से
इसको चलाए रखना चाहिए। जब जीव सत्संगत के सरोवर पर पहुंच गया, फिर धोबी ने कृपा करके बुरे संस्कार मन से ही धो देने हैं। कैसा प्यारा वचन है बाबा नामदेव जी का। सहज अवल धूड़ मणि गाढ़ी चालती, पीछे तिनका लेकर हाँकती, जैसे पनकत त्रुटटी हाँकती, सर धोवन चाली लाडुली रहाओ, धोबी धोवे बिरह बिराता, हर चरण मेरा मन राता, पणत नाम देओ रम रहया, अपने भगत पर कर दया। ये पंक्तियां नामदेव जी की पृष्ठ 1196 पर अंकित हैं। कुसंगत से बचने की ताकीद। जहाँ सतगुरु जी ने मन को पवित्र करने के लिए सत्संगत करने की बार बार हिदायत की है, वहाँ बुरे ख्यालों के मन पर पड़ने वाले प्रभाव से बचने के लिए कुसंगत का त्याग भी उससे जरूरी दर्शाया है। मन सत्संगत से अच्छे विचारों के प्रभाव तो धीरे धीरे लेता है, पर कुसंगत का असर मन पर बहुत जल्दी होता है। कोई मनुष्य 1 महीना लगातार सत्संगत करता रहे, सत्संगत द्वारा मन पर बने अच्छे संस्कार एक दिन की कुसंगत धोकर बाहर निकाल देती है। इसलिए सतगुरु जी और भक्तों ने हमेशा कुसंगत से बचे रहने की हिदायत की है और प्रेरणा की है कि सतपुरखों की संगत हमेशा करते रहना चाहिए, जो कि अंत समय भी जीवात्मा का साथ देती है। साकत पुरुष का कभी भी संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि साकत की संगत आत्मिक जीवन का नाश कर देती है। कबीर संगत करिए साध की, अंत करे निर्बाहो, साकत संग न कीजिए, जाते हुए बिना हो। ये पंक्तियां श्लोक कबीर जी पृष्ठ 1369 पर अंकित हैं। बाबा कबीर जी 131वें श्लोक में दोबारा प्रेरणा करते हैं, हे मनुष्य, रब से भूले हुए मनुष्यों की संगत नहीं करनी चाहिए, बल्कि साकत से दूर से ही भाग जाना चाहिए, क्योंकि कुसंगत का बहुत जल्दी मन पर प्रभाव पड़ता है। अगली पंक्ति में उदाहरण दी है कि जिस तरह काली मां लगा बर्तन कपड़े या शरीर को छू जाए, वह कपड़े और शरीर पर काले दाग लगा देता है, इसी तरह बुरे मनुष्य की कुसंगत मन के अंतःकरण पर बुरे प्रभाव के दाग लगा देती है। कबीर साकत संग न कीजिए, दूर रह जाइए भाग, बासन कारो परसिए, तो कछ लागे दाग। ये पंक्तियां कबीर श्लोक जी पृष्ठ 1371 से ली गई हैं। बाबा कबीर जी केले की उदाहरण हमें समझाते हैं कि देखो, केले के नजदीक बेरी का पेड़ हो, जब हवा से बेर का वृक्ष झूमता है तो बेरी के कांटे केले के पत्ते को चीर देते हैं। इसी तरह साकत पुरुष का कुसंग प्रभाव भी मनुष्य की जिंदगी के लिए दुखदाई है। बाबा कबीर जी का फरमान है, कबीर मारी मरहो कुसंग की, केले निकट जो बेर, ओह चूले तो चीरिए, साकत संग न हेर। ये पंक्तियां श्लोक कबीर जी पृष्ठ 1369 से ली गई हैं। तथा कबीर चावलकार ने तुख को मोहली लाए, संग कुसंगी बैसते, तब पूछे धर्म राय। श्लोक कबीर जी पृष्ठ 1375 पर ये पंक्तियां अंकित हैं। साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने कुसंग के बुरे प्रभाव से बचने के लिए ताकीद की है और प्रेरणा की है, हे मन, साकत पुरुष की संगत ना कर, उससे प्रीत तोड़ ले, क्योंकि साकत झूठ में फंसा हुआ है
उसकी प्रीत भी झूठी है। हे मन, अगर तू साकत की संगत करेगा, बुरे ख्यालों के प्रभाव से तू कभी भी बच नहीं सकेगा। जैसे कोई मकान का कमरा काजल अर्थात कालिमा से भरा हो, जो मनुष्य उसमें प्रवेश करेगा वह अवश्य कालिमा से भर जाएगा। जिस प्राणी पर गुरु की रहमत होती है, वह मनुष्य साकत का संग करने से दूर भाग जाता है। भाव, वह साकत की संगत नहीं करता। साकत के संग से बचने के लिए गुरुदेव के चरणों में अरदास करनी चाहिए है। हे गुरुदेव, कृपा निधान, मैं आप जी से एक दान मांगता हूँ। कृपा करके वह दान मेरी झोली में डालो। मेरी मांग है कि मैं कभी भी साकत पुरुष के सामने ना पड़ूं। मुझे कभी भी साकत की संगत ना प्राप्त हो। मुझे दासों का दास बनाए रखो और मेरा सिर आपके प्यारे साधु जनों के चरणों में रुलता रहे। कुसंगत में बैठने से जहाँ बुरे विचारों के प्रभाव मन पर चित्रित होते हैं, वहीं कुसंगत में अनेकों ऐब और विषय विकारों के रोग मनुष्य को चिपक जाते हैं। साहिबा का फरमान है, उल्टी रे मन उल्टी रे, साकत स्यों कर उल्टी रे, झूठे की रे झूठ परीत, छुटकी रे मन छुटकी रे, साकत संग न छुटकी रे रहाओ। ज्यों का जर भर मंदर राखियो, जो पैसे का लूखी रे, दूरों ही ते भाग गयो है, जिस गुर मिल छुटकी त्रिकुटी रे। मांगो दान कृपाल कृपा निध, मेरा मुख साकत संग न जुट सी रे, जन नानक दास दास को करियो, मेरा मूंढ साध पगा हेठ रुलसी रे। ये पंक्तियां देवगंधारी महला पंजवा पृष्ठ 535-36 पर अंकित हैं। गुरमत के महान दार्शनिक भाई गुरदास जी ने अपनी वाणी में 3 उदाहरण देकर सत्संगत और कुसंग के प्रभाव से जानकार करवाकर हमें कुसंगत से बचने के लिए प्रेरित करते हैं। भाई गुरदास जी फरमान करते हैं कि हवा तो वही है। अगर हवा दक्षिण दिशा से चले, उसके चलने से वर्षा होने लग जाती है, पर दूसरी दिशा से हवा चलने लग जाए तो बरसते बादलों को भी उड़ाकर वर्षा बंद करवा देती है। पानी मनुष्य को जीवन दान देता है, आरोग्यता प्रदान करता है, पर अगर उसी पानी में खोटे तत्व मिल जाएं, वह भारा पानी पीने से मनुष्य को अनेकों रोग लग जाते हैं और रोगी दुख से व्याकुल होता है। अग्नि घर की रसोई में जलती है, अनेकों तरह की सब्जियां भोजन तैयार करने में सहायक होती है। वही अग्नि मर्यादाहीन होकर घर बार को जलाकर तबाह करने का सबब भी बनती है। इसी तरह ही भले पुरुषों की संगत करने से मनुष्य का जीवन संवर जाता है। मनुष्य जीवन पदवी को प्राप्त कर लेता है, पर दूसरी ओर अगर कुसंग मिल जाए, मनुष्य को अनेकों ऐब लग जाते हैं। बुरे कर्मों का धारणी बनने के कारण मनुष्य नरकों में दुख भोगता है। फैसला हमारे हाथ है कि सत्संगत करके गुरु खुशी को प्राप्त करके जीवन मुक्ति प्राप्त करनी है, या कुसंगत के धारणी बनकर लोक परलोक में दुख भोगने हैं। काहू दशा के पवन गवन कै बरखा है, काहू दशा को पवन बादर बिलात है, काहू जल पान किए रहत आरोग देही, काहू जन पान बियापे वृथा बिललात है, काहू ग्रह की अगन पाक साक सिद्ध करे, काहू ग्रह की अगन भवन जरात है, काहू की संगत मिल जीवन मुक्त हुए, काहू की संगत मिल जमपुर जात है। ये पंक्तियां कवित स्वयं भाई गुरदास जी पर अंकित हैं।
भाई गुरदास जी ने संगत का प्रभाव दर्शाने के लिए दूसरी वार की 6वीं पौड़ी में तांबे की धातु की उदाहरण दी है। आप फुरमान करते हैं कि देखो, तांबे की धातु का अपना मूल्य है, अपनी अलग हस्ती है, अपना अलग रंग है, उसके गुण भी अलग हैं। पर जब वही तांबे कलई की संगत पर ले, अर्थात तांबे को कलई से मिला दिया जाए, वही तांबा कांसे का रूप धारण कर लेता है। तांबा वही है, पर जिस्त से मिला दिया जाए, तांबा और जिस्त मिलकर पीतल बन जाते हैं। तांबा वही है, पर तांबे को सिक्के से मिला दिया जाए, तांबा और सिक्का मिलकर भरत का रूप धारण कर लेते हैं। तांबा वही है, इसी तांबे की धातु को अगर पारस का स्पर्श मिल जाए, तांबा सोने का रूप धारण कर लेता है। इसी तांबे को अग्नि की संगत मिल जाए, तांबा भस्म होकर अर्थात तमेश्वर दवाइयां बन जाता है। भाई साहब जी की शिक्षा देने का ढंग बड़ा निराला है। 5 उदाहरणें देकर आखिर नतीजा निकाला है कि जैसे तांबा जिस धातु से मिलता है, उस धातु से मिलने के कारण नई धातु का रूप धारण कर लेता है, इसी तरह मनुष्य को जैसी संगत प्राप्त होती है, उसके जीवन का बर्ताव वैसा ही हो जाता है। जैसा व्यवहार, उसी हिसाब से उसकी जिंदगी का मोल आंका जाता है। अगर कुसंगत मिल जाए, जीवन बर्बाद हो जाता है। अगर भाग्यों से श्रेष्ठ सत्संगत मिल जाए, मनुष्य परम गति को प्राप्त कर लेता है, लोक और परलोक में यश प्राप्त करता है। बाही साहब का फुरमान पढ़ें, समझ आ जाएगी। सोई तांबा रंग संग ज्यों कहा होई, सोई तांबा जिस्त मिल पित्तल अवलोई, सोई सी से संगति भंगार भुलोई, तांबा पारस परसिया होए कंचन सोई, सोई तांबा पसम होई औखद कर भोई, आपे आप वर्तदा संगत गुण गोई। ये पंक्तियां वार 2 पौड़ी 6 से ली गई हैं। भाई गुरदास जी ने एक अन्य सवैये में पारे की उदाहरण देकर प्रेरणा दी है कि मनुष्य को हमेशा श्रेष्ठ संगत करके जीवन को ऊंचा बनाना चाहिए। बुरी खोटी संगत से हमेशा दुख और परेशानियां ही झेलनी पड़ती हैं। कच्चा पारा मनुष्य खा ले, अनेक तरह के रोग शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। उस पारे को शुद्ध करके जब उसकी दवाई बन जाती है, तो शुद्ध पारा खाने से अनेकों असाध्य बीमारियां दूर हो जाती हैं। जैसे पारे के घोल में सोना उड़ जाता है, उसी रसायन रूपी पारे से मिलकर तांबा सोने का रूप धारण कर लेता है। पारा इतना चलायमान है कि उसको हाथों से पकड़ा नहीं जा सकता, पर उसी पारे को विधि से गोली का रूप बना लिया जाए, उसको सिद्ध लोग भी सत्कार से पास में रखते हैं, क्योंकि शरीर को बहुत ताकत देता है। परमेश्वर ने हमको सुंदर मनुष्य जन्म दिया है। इस मनुष्य जन्म में जो जैसी संगत करता है, उसको वैसी ही पदवी मिल जाती है। सतगुरु जी की सत्संगत करने से मनुष्य परमात्मा का रूप बन जाता है, पर कुसंगत करने से लोगों में भी फिटकारें और दुख प्राप्त होते हैं, परलोक में भी लानतें और नरकों में निवास मिलता है। सोई पारो खात गात विविध विकार होत, सोई पारो खात गात होत उपचार है, सोई पारो परसत कंच नह सोख लेत, सोई पारो परस तांबो कनिक धार है, सोई पारो अघौ न हाथन कै गह्यो जाए, सो पारो गुटका होए सिद्ध नमस्कार है,
मानस जन्म पाए जैसी है, संगत मिले तैसी पावे पदवी, प्राप्त अधिकार है। ये पंक्तियां कवित सुवैये भाई गुरदास जी से ली गई हैं। सारी गुरबाणी में सतगुरुओं भक्तों ने हमें कुसंगत से हमेशा हमेशा बचने के लिए प्रेरणा दी है। इस मनुष्य जन्म में हम अपने मन पर जन्मों जन्मों की मलिनताई अर्थात नाम जप कर, सत्संगत करके, गुरु चाली के धारणी बनकर उतार कर प्रभु से अभेद होना है। अगर हम बदकिस्मती से साकत पुरुषों की संगत में जाएंगे, पहले जन्मों के संस्कारों की मलिनताई तो क्या उतरनी है, बल्कि बुरे विचारों के ऐब कर्मों की मलिनताई के विक्षेप हमारी आत्मा पर और चढ़ जाएंगे। आत्मा की मलिनताई जम जम मरे, मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पया देश लम्बे का चक्र बन जाएगी। गुरमत में मन को मारने का भाव क्या है? गुरमत में मन को मारने का भाव क्या है? बहुत जगहों पर गुरबाणी में मन को मारने का जिक्र भी किया है कि मन को मारे बिना किसी को आत्मिक रास्ते में सफलता नहीं प्राप्त हुई। इस बात को अच्छी तरह विचार करके देख लो। और साथ ही मन को मारने के लिए हठ योग के कर्म लोग करते हैं, जिसका जिक्र भी किया है कि मन ने न वेश धारण करने से मरना, न तीर्थों पर भ्रमण करने से ही मन ने मरना है। साहिबा का फरमान है, विण मन मारे कोई न सीझई, वेखो को लिव लाए, भेखदारी तीर्थी पव थके, ना एओ मन मारया जाए। महला तीजा पृष्ठ 650 पर। तथा मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत न होई। गौड़ी कबीर जी पृष्ठ 329 पर अंकित हैं। इन पंक्तियों को पढ़कर कई बार भूल हो जाती है कि अगर मन को मार ही दिया तो फिर तारना किसको है। बाबा कबीर जी भी गौड़ी राग में फरमान करते हैं कि पहली बात तो यह है कि संसार में वह कौन सा मुनि है जिसने अपने मन को मार लिया हो। भाव कोई भी मन को मार नहीं सका। दूसरा, ये मन को मार दिया फिर तारना किसको है। कवन सो मुन जो मन मारे, मन को मार कहो किस तारे रहाओ। गौड़ी कबीर जी पृष्ठ 329 की ये पंक्तियां हैं। न मन ने मरना है न मन को मारना ही है। करना क्या है? मन के स्वभाव को मारना है, मन की दुविधा को मारना है, मन के अहंकार को मारना है, मन की इच्छाओं को मारना है। असली मुन गुरु की दृष्टि में वह ही है जो मन की द्वैत को खत्म कर देता है, केवल ब्रह्म परमेश्वर के ही विचार करता है, परमेश्वर के बिना और किसी तरफ वृत्ति नहीं ले जाता। जो यह कर्म करता है उसको 9 निधियां भाव सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। सो मुन ये मन की दुविधा मारे, दुविधा मार ब्रह्म विचारे। इस मन को पोए खोजो भाई, मन खोजत नाम नवनिध पाई रहाओ। भैरव महला तीजा पृष्ठ 1128 पर ये पंक्तियां सुशोभित हैं। मन हट के साधनों द्वारा परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे वह वेश धारण किए हो, चाहे वे शारीरिक कष्ट झेलते हों। इनसे प्राप्ति की बजाय अनेकों दुख लग जाते हैं। अगर कठिन साधनों के करने के कुछ रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त भी हो जाएं, ये रिद्धियां सिद्धियां परमेश्वर जी से अलगाव का कारण ही बनती हैं। नाम का टिकाव हृदय में नहीं होता और ना ही मन निर्मल होता है। मन पवित्र केवल गुरु की सेवा से होता है। गुरु की सेवा क्या है? सतगुरु की सेवा गुरु शब्द विचार। जो गुरु के शब्द के विचार करके गुरु चाली का धारणी बन जाता है, उसका मन
पवित्र हो जाता है और अज्ञानता का अंधेरा नष्ट हो जाता है। नाम हृदय में प्रकट होकर सहज अवस्था में समाई करवा देता है। मन हट कीने न पायो, सब थके करम कमाए। मन हठ भेख कर भरम दे, दुख पाया दूजे पाए। रिद सिद्ध सब मोह है, नाम न वसे मन आए। गुर सेवा ते मन निर्मल होवे, अज्ञान अंधेरा जाए। नाम रतन घर प्रगट होआ, नानक सहज समाए। ये पंक्तियां श्लोक महला तीजा पृष्ठ 593 पर अंकित हैं। मन की दुविधा मारने से मन की भाग दौड़ भी खत्म हो जाती है। मन के मारने की दवाई गुरु शब्द है। मन मरे धात मर जाए, बिन मर मुए कैसे हर पाए। एहो मन मरे दारू जाने कोय, मन शब्द मरे बूझे जन सोए। धनाश्री महला तीजा पृष्ठ 665 पर ये पंक्तियां अंकित हैं। जिस मनुष्य की गुरु के शब्द की कमाई से संकल्प खत्म हो जाते हैं, उस गुरु प्यारे को असली अमर पदवी प्राप्त हो जाती है। श्री गुरु अमरदास जी का फरमान है, शब्द मर हो फिर जीव हो सद ही, ता फिर मरण न होई। यह पंक्ति श्लोक महला तीजा पृष्ठ 604 पर अंकित है। कैसे अपने निजी जीवन की उदाहरण गुरु अमरदास जी ने दी है। हे भाई, हमने गुरु के शब्द से आपा भाव मार दिया। जब मैं मेरी अहंकार खत्म कर दी, फिर शब्द ने ही मार कर फिर जिंदा कर दिया, और जीवन मुक्ति भी गुरु शब्द ने बख्शिश कर दी। शब्द ने ही मन और तन पवित्र कर दिया। शब्द ने ही हमारे मन में परमेश्वर बसा दिया। हमारा शब्द ही गुरु है, गुरु का शब्द ही हमारा दाता है। शब्द ने ही हमारा तन मन गुरु के नाम रंग में रंग दिया, जिसका कारण परमात्मा में हमेशा के लिए समाई प्राप्त हो गई है। हम शब्द मुए शब्द मार जीवाले, भाई सब दे ही मुकत पाई। सब दे मन तन निर्मल होआ, हर वस्या मन आई। शब्द गुर दाता जित मन राता, हर स्यों रहा समाई। ये पंक्तियां सोरठ महला तीजा पृष्ठ 601 से ली गई हैं। पूर्णता गुरु के शब्द द्वारा अपना भाव खत्म करने से ही मिलती है। सूरे पूरे गुरु का हुक्म ध्यान देकर हमें सुन लेना चाहिए। शब्द मरे सोई जन पूरा, सतगुर आख सुनाए सूरा। ये पंक्तियां मारू महला तीजा पृष्ठ 1046 से ली गई हैं। गुरु शब्द की कमाई करने से संकल्प विकल्प खत्म हो जाते हैं, निज स्वरूप में निवास प्राप्त हो जाता है, सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, आवागमन का चक्र भी खत्म हो जाता है। गुरु शब्द की बरकत से हृदय कमल के फूल की तरह खिल जाता है। कैसी है शब्द द्वारा आपा भाव मारने की बरकत। शब्द मरे तिस निज घर वासा, आवे न जावे चूके आसा। गुर के शब्द कमल पर गासा, गुर के शब्द कमल पर गासा। ये पंक्तियां गौड़ी महला पहला पृष्ठ 224 पर अंकित हैं। साहिब गुरु नानक देव जी पातशाह जी के हुक्म अनुसार ना तो माया ने मरना है और ना ही मन ने मरना है। गुरु से निर्देश लेकर इनके वेग को उल्टाना है। माया का बुरा प्रयोग छोड़कर भले कामों में इनको लगा के प्रभु से जुड़ने का साधन बनाना है। मन को भी बुरे विचारों से रोककर शुभ विचार धारण कर प्रभु से एक सुर होने के साधन के रूप में प्रयुक्त करना है।
साहिब श्री गुरु नानक देव जी का फुरमान है, ना मन मरै ना माया मरै, जिन किछ किया सोई जाने, शब्द विचार पौ सागर तरै। रहाओ। ये पंक्तियां प्रभाती महला पहला पृष्ठ 1342 पर अंकित हैं।